बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वीडियो के अंदर मैं आप सब व्यूअर्स को जल्दी सबक याद करने का तरीका बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। वीडियो की तरफ चलते हैं। अब सवाल ये है कि हम जल्दी सबक याद कैसे कर सकते हैं, या हाउ वी इंक्रीज मेमोरी पावर। बात यह है कि ये बात जो है मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल ये है, ले लेते हैं आप फॉर एग्जांपल आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट हैं। आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आपके एक टीचर आते हैं और 10 दिन बाद आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम भी होने हैं। आप लोगों को टीचर कहता है कि मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगा 5 मिनट की, और जो स्टूडेंट जो जैसे मैं स्टोरी सुनाऊंगा बिल्कुल इसी तरह स्टोरी मुझे बताएगा, दोबारा सुनाएगा बिल्कुल इसी तरह, तो मैं आप लोगों को जो 10 दिन बाद बोर्ड का पेपर होना है इंग्लिश का, वो पेपर आप लोगों को दिखा दूंगा। एक मिसाल ले रहे हैं। तो मुझे यकीन है 20 में से 19 या 20 में से 20 जो तलबा होंगे ना, वो इस स्टोरी को सही सुनाएंगे। क्यों सही सुनाएंगे? क्योंकि उस वक्त तमाम स्टूडेंट उस स्टोरी जब टीचर सुनाएंगे उसकी तरफ क्या होंगे, उनका जो फोकस होगा सारा उस तरफ होगा, उनकी तवज्जो सारी उस तरफ होगी। अब देखो, ये मिसाल लेने का मकसद ये है, अगर आप चाहते हैं किसी सबक को आप याद करना चाहते हैं कि वो जल्दी याद रहे और देर तक आप लोगों के माइंड के अंदर आए, यानी कि भूल ना जाए, तो जो भी चीज़ भी पढ़ें या जो भी चीज़ किसी से समझें तो उसके ऊपर आप लोगों को क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, यानी कि तवज्जो से सुनना चाहिए। जिस चीज़ को आप लोग तवज्जो से सुनेंगे, जिसके ऊपर फोकस करेंगे, वो चीज़ आप लोगों को जल्दी नहीं भूलती। जिसके ऊपर आप फोकस नहीं करते तो वो जल्दी भूल जाती है, वो रट्टे में शुमार हो जाती है। इसलिए जब भी सबक याद करें आप लोगों का सारा फोकस उसी पे होना चाहिए। इसके अलावा और भी काफ़ी टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा व्यूअर्स, उस तरह आप लोग अपना जो सबक है वो जल्दी से याद कर सकते हैं और देर तक वो सबक आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। एक तो ये भी तरीका बताया जाता है कि सबक जो भी पढ़ें थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में पढ़ें, क्योंकि ऊंची आवाज़ से जो भी आप सबक पढ़ेंगे वो आप लोगों को जल्दी, एक तो जल्दी याद होता है, दूसरा वो आप लोगों को देर तक क्या रहता है, याद रहता है। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट की, तो आप अपने आप को पढ़ाओ। ऐसे सबक पढ़ो जैसे आप किसी को समझा रहे हैं, अपने आप को समझाओ। जो भी चीज़ हो उसको अपने आप को क्या करें, ऐसे समझें कि किसी को आप समझा रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ किसी को जब समझाएंगे ना, वो चीज़ भी आप लोगों को क्या रहती है, देर तक याद रहती है। या जो भी आप लोगों के दोस्त हैं उनको अगर कोई क्वेश्चन आपको सवाल आता है तो कोशिश करो, मैथ का फॉर एग्जांपल सवाल है तो आप एक दो स्टूडेंट को आपको लोगों को समझाना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप किसी को दूसरे को समझाओगे तो वो चीज़ भी बहुत देर तक याद रहती है और अच्छी तरह समझ भी आ जाती है। अगर कोई चीज़ आप लोगों को याद नहीं हो रही तो उस चीज़ को 2-3 बार क्या कर लिया करो, लिख लिया करो, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आप लोगों के माइंड के अंदर वो चीज़ क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, और वो भी क्या रहेगी, देर तक याद रहेगी। देखो, एक और भी तरीका है व्यूअर्स, वो ये है, स्टूडेंट तरीका ये है कि जिस की कोई भी डेफिनेशन आप लोग पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, स्पीड की डेफिनेशन याद करना चाहते हैं, वेलोसिटी की डेफिनेशन याद करना चाहते हैं, या एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद करना चाहते हैं, तो किस तरह आप लोग एक ताल्लुक़ बना सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट की या फासले की, यानी कि सॉरी के डिस्प्लेसमेंट की या डिस्टेंस की डेफिनेशन तैयार करना चाहते हैं, तो किस तरह ताल्लुक़ आप बना सकते हैं। देखो, तवज्जो थोड़ी सी करनी है। देखो, सबसे पहले है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है। अब डिस्टेंस का ताल्लुक़ किसके साथ है और डिस्प्लेसमेंट का ताल्लुक़ किसके साथ है, पहले ये ताल्लुक़ आप लोगों ने याद रखना है। देखो, डिस्टेंस का ताल्लुक़ जो होता है लेंथ के साथ है, और डिस्प्लेसमेंट में जो लफ्ज़ जब आए तो आपके लोगों के जहन में आना चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि कम से कम फासला। देखो, 2 पॉइंट के दरमियान जो लेंथ होगी वो आप लोगों का डिस्टेंस होगा। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो वो आप लोगों का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखो, स्पीड और वेलोसिटी का ताल्लुक़ इन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ आप कैसे बना सकते हैं।
देखो डिस्टेंस जो है वो स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। अगर वेलोसिटी और स्पीड की बात करें, स्पीड स्केलर है तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो इसका ताल्लुक भी वेक्टर से होना चाहिए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के साथ होना चाहिए। अगर स्पीड स्केलर है तो इसका ताल्लुक इसके साथ होना चाहिए, डिस्टेंस के साथ होना चाहिए। अब देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्पीड जो है उसका ताल्लुक डिस्टेंस से है और वेलोसिटी का ताल्लुक इसके साथ है, डिस्प्लेसमेंट के साथ है। इसलिए डिस्टेंस के अंदर जो चेंज आएगी, द चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के अंदर जो चेंज होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस के अंदर जो चेंज आएगी वो क्या होगी, आपकी स्पीड होगी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो चेंज होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी। ये 2 पॉइंट याद होना चाहिए, यानी कि डिस्टेंस में अगर चेंज होगी तो वो आपकी स्पीड की डेफिनेशन है, अगर डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आएगी तो वो किसकी डेफिनेशन है, वेलोसिटी की। इसी तरह अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो आपके माइंड के अंदर सिर्फ ये होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का ताल्लुक है चेंज के साथ, लेकिन किसके अंदर चेंज, वेलोसिटी के अंदर की चेंज, वेलोसिटी के अंदर चेंज है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इस तरह क्या क्या करें, कोशिश क्या करो, ताल्लुक बनाया करो। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन है। प्रीफिक्सेस की क्या डेफिनेशन है, प्रीफिक्सेस आर वर्ड आर लेटर एडेड बिफोर एसआई यूनिट। तो इसका मतलब आपको उर्दू में भी आना चाहिए, यानी कि आप लोग सिंपल माइंड में जो याद रखेंगे ना, इस तरह याद रखें कि प्रीफिक्सेस कोई ऐसे अदाद हैं जो एसआई यूनिट से पहले इस्तेमाल होते हैं। ये उर्दू आपको याद हो, जब इस तरह की उर्दू आप लोगों को याद होगी तो आप इजी से प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन याद कर सकते हैं। प्रीफिक्सेस क्या है, भूल गया तो आपको पता होगा ये वर्ड या लेटर है, इसलिए आपको कहोगे प्रीफिक्सेस आर वर्ड आर लेटर। इनका काम क्या है, ये अगर आपको उर्दू में याद होगा कि ये ऐसे यूनिट से पहले इस्तेमाल होते हैं तो आप लिख सकते हो प्रीफिक्सेस आर वर्ड आर लेटर एडेड बिफोर एसआई यूनिट। इस तरह जब आप लोग ताल्लुक बनाओगे ना किसी चीज़ का, उर्दू के अंदर उसका मफहूम यानी कि जो थीम है वो आप माइंड में रखेंगे तो तब वो चीज़ आप लोग को एक तो देर तक याद रहेगी और इजी से याद भी हो जाएगी और वो भूलेगी भी नहीं। अगर वीडियो पसंद हो तो लाजमी लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। शुक्रिया।